ए बुढ़िया, पैसे निकाल। हाँ मैडम जी। जान सकता हूँ किस बात के पैसे मांग रही हैं? किस बात के? क्या इस रोड पे ठेला लगाने के पैसे मांग रही हूँ? अच्छा, तो इसका मतलब ये रोड आपके बाप की होगी शायद, तभी तो पैसे मांग रही हैं। अबे ओ, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। और है मेरे बाप की रोड, क्या करेगा? एमसीडी से हूँ मैं, इसीलिए मांग रही हूँ पैसे। मुझे एक बात बताओ, ये एमसीडी वालों को पर्ची कटवाते हो हर महीने आप? बेटा मैं तो हर महीने पैसे देती हूँ। तो इन जैसे फकीरों को पैसे क्यों दे रहे हो? ये लोग लूटने आए और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। बात समझ नहीं आ रही है, तू है कौन जो इतनी बकवास कर रहा है? प्रधानमंत्री है क्या कहीं का? मंत्री तो नहीं मैडम, लेकिन अगर कल को बन गया ना तो आप जैसे लोगों को सबसे पहले निकालूंगा। ये सामने दुकान है मेरी सब्जी की। अच्छा, तेरी खुद की दुकान है, उसके बावजूद भी इतनी बकवास कर रहा है। तुम ज्यादा ना बोल मत, अभी तेरी दुकान पे ना बुलडोजर चलवा दूंगी, उसके बाद भीख मांगता रही हो रोडों पे। मैडम जी इसकी बात पे मत जाइए, ये तो ऐसी बातें करता है। क्या अगली बार से जब मैं पैसे लेने आऊँ ना तो इसके जैसे लोगों को अपनी दुकान पे बैठाइयो मत। ये तो 200-400 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तू थोड़ा देख ले, तेरा ठेला यहाँ से अगर मैंने हटवा दिया ना, सोच ले तेरे साथ क्या होगा। सनी भैया आप ज्यादा बात मत करो, कोई नहीं मैं इनको पैसे दे देती हूँ। ये लीजिए मैडम जी। और से थोड़ा ध्यान रखियो। हाँ मैडम जी, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे कि ऐसे लोग यहाँ पर ना बैठे। और तू ज्यादा हवा में मत उड़ाकर हम लोगों से पंगा लेना ना बहुत भारी पड़ सकता है तुझे, थोड़ा संभल के रह। हाँ ठीक है, आंटी की दुकान है इसलिए चुपू, मेरी दुकान पे बताता मैं। बन रही है मेरे सामने फैंटम। आंटी गलती आपकी भी है, ऐसे लोगों को मुंह लगाओगे तो यही होगा। अरे जब पर्ची कटवाते हो तो इन लोगों को पैसे देने की जरूरत क्या है? काम कर रहे हो ना आप। आंटी आप डरते हो इसलिए ये लोग आपको डराते हैं। और बताओ, और इतनी सारी रेडी है, हर किसी से पैसे नहीं लेते ना, मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वही है ना जो डर गया उसे दबाते रहते हैं और कुछ भी नहीं है। बेटा करे, हमें भी तो अपनी रोजी रोटी चलानी है ना, अगर इनसे बहस करने बैठ गए तो हमारी दुकान को गिरा के चले जाएंगे ये। कोई नहीं आंटी, इसको तो बताता हूँ मैं, बहुत भूल गई आज मेरे से। मैं आराम से लगा देती हूँ। यस सर, बुलाया आपने? हाँ बुलाया तुम्हें मैंने। आजकल तुम्हारी बहुत कंप्लेंट आ रही है, सुना है कि तुम मार्केट में जा जाकर लोगों से पैसे हट रही हो और उन्हें धमकी दे रही हो कि तुम उनकी दुकान तोड़वा दोगी, उनकी रेडी हटवा दोगी। चल क्या रहा है ये सब, इतना है तुम्हारे पास? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो पक्का मेरे खिलाफ कोई भड़का रहा है। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे ना आपके खिलाफ कोई भड़का नहीं रहा है। जब से आपका प्रमोशन हुआ है ना, तब से आपकी शिकायतें भी बढ़ गई हैं। आखिर क्या चल रहा है ये सब, बताइए आप मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, और मैं ऐसा क्यों करूंगी सर? आप अच्छे से जानते हैं मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, एक एजुकेटेड लड़की हूँ, और मेरी अच्छी खासी सैलरी भी है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी और मैं ये सब क्यों करूंगी सर? आपको जिसने भी ये कंप्लेंट की है ना, उसने पक्का आपसे झूठ बोला है सर। तो ठीक है, लगता है आप ऐसे मानेंगे नहीं। जिसने आपके खिलाफ शिकायत की है ना, उसी को बुला लेता हूँ यहाँ पर, आ जाइए। अरे सर, आप इसकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं? अरे सर, ये तो खुद एक सब्जी वाला है, और मेरी ना इससे थोड़ी सी बहस हो गई थी। इसके बारे में जानते नहीं अभी, एक नंबर का फ्रॉड है ये, धोखाधड़ी करता है लोगों के साथ, बदतमीज। बालक तेरे घर में 10 मिनट में खुश अच्छा होने वाला है अगर तू इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, 5 दोस्तों को शेयर करोगे तो अच्छा।